नमस्कार। मैं डॉक्टर शुकाराम, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। हमारा आज का टॉपिक है भक्ति आंदोलन का प्रभाव। सबसे पहले हम देखें कि आखिर भक्ति आंदोलन है क्या। तो प्राचीन काल भारतीय हिंदू दर्शन के अनुसार मोक्ष प्राप्त करना या जीवन मरण के बंधन से छुटकारा प्राप्त करना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य था। और मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग हमारे विद्वानों द्वारा बताए गए थे। पहला था ज्ञान के द्वारा, दूसरा कर्म और तीसरा भक्ति के द्वारा। सल्तनत काल में कई हिंदू संतों और सुधारकों ने हिंदू धर्म के लिए एक आंदोलन शुरू किया। क्योंकि यह आंदोलन भक्ति पर जोर देता था, इसलिए इसको भक्ति आंदोलन के नाम से जाना गया। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ महान धर्म सुधारक शंकराचार्य के समय से माना जाता है। शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म के विरुद्ध सफलतापूर्वक संघर्ष करके हिंदू धर्म को एक मजबूत दार्शनिक पृष्ठभूमि प्रदान की थी। उनके द्वारा अद्वैत नामक मत की स्थापना की गई और मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान मार्ग पर जोर दिया। किंतु शंकराचार्य का यह मत बहुत ही दार्शनिक और बौद्धिक था, अतः वह जन साधारण की समझ में नहीं आ सका और उसे प्रभावित नहीं कर सका। इसलिए हमारे मध्ययुगीन धर्म सुधारकों द्वारा जनसाधारण को हिंदू धर्म की ओर आकर्षित करने के लिए और उसे लोक जीवन में सक्रिय बना देने के लिए ईश्वर की भक्ति पे जोर दिया था। इसलिए यह आंदोलन भक्ति आंदोलन के नाम से जाना गया। इसमें विभिन्न संत हुए थे, नामी संत, जिसमें नानक, कबीर, तुलसी, मीरा, रैदास इत्यादि। तो हमारा टॉपिक है कि इस आंदोलन का भारतीय जनमानस पर या भारतीय जनता पर क्या प्रभाव पड़ा या क्या इम्पैक्ट ये छोड़ गया। ये एक तरह का जन आंदोलन था और तत्कालीन हिंदू धर्म और समाज पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। और इनके प्रभाव की अगर बात करें तो मुस्लिम विचारक, लेखक और धर्मशास्त्री तत्कालीन हिंदू धर्म, उसके सामाजिक संगठन और रीति रिवाजों के बड़े आलोचक थे। इसलिए हिंदू धर्म के मध्ययुगीन नेताओं और विशेष करके धार्मिक विचारकों और सुधारकों के लिए युग की स्थिति, वातावरण और मांगों की ओर ध्यान देना स्वाभाविक था। और यही कारण था कि भक्ति आंदोलन के संतों ने हिंदू समाज में प्रचलित धार्मिक अंधविश्वासों, कर्मकांडों का विरोध किया, जिसके फलस्वरूप अंधविश्वासों और कर्मकांडों पर से लोगों का विश्वास उठने लगा और हिंदू धर्म का रूप स्वस्थ बनने लगा। साथ ही मूर्ति पूजा पर से भी लोगों का विश्वास उठने लगा। कुछ निर्गुण संत थे, जैसे कबीर, नानक, रैदास इत्यादि। इन निर्गुण पंथ को मानने वाले थे जो मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। दूसरी बात थी कि भक्ति आंदोलन के सभी संत जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच के विरोधी थे और उन्होंने जातीय एकता पर बल दिया। उन्होंने ऊंची और नीची सभी जातियों से बिना भेदभाव के अपने शिष्य बनाए। इससे हिंदुओं में उच्च जाति के लोगों ने अपने बहुत से दुराग्रह त्याग दिए और वे भक्ति संप्रदाय के संतों के इस संदेश को मानने लगे कि ईश्वर की दृष्टि में सभी मनुष्य समान है और इन्हें जन्म के आधार पर ही मुक्ति पाने के अयोग्य नहीं माना जा सकता। इससे निम्न जाति के लोग भी सामाजिक और धार्मिक दशा में सुधार हुआ। भक्ति आंदोलन द्वारा निम्न जाति के हिंदुओं द्वारा जो इस्लाम धर्म ग्रहण किया जा रहा था, उस पर भी काफी हद तक रोक लगी। तीसरे प्रभाव की अगर हम बात करें तो है कि भक्ति आंदोलन से देश में एक नए वातावरण का निर्माण हुआ। लोगों में थोड़ी एक तरह से जागरूकता आई। धार्मिक रूप से जो लोग डिमोरलाइज थे वो थोड़े से सजीव होने लगे और लोगों के धार्मिक अत्याचारों से जो पीड़ित हिंदुओं के हृदयों जो मन थे वो भक्ति की तरफ वो लोग गए और इस भक्ति ने कुछ लोगों को काफी हद तक जो है
राहत पहुंचेगी कि मन से ईश्वर को स्मरण कीजिए और इससे ही आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। चौथी बात थी कि भक्ति आंदोलन और उसके संतों ने हिंदू धर्म और संस्कृति को नष्ट होने से बचाया, यहाँ तक कि अभूतपूर्व राजनीतिक उथल पुथल और अत्याचारों के वातावरण में भी हिंदुत्व की ज्योति को जलाए रखा। भक्ति आंदोलन ने हिंदुओं में असीम उत्साह का संचार किया, जिससे वे इस्लाम के धर्म प्रचार और धर्म परिवर्तन से अपनी रक्षा कर सके। अगली बात है कि भक्ति आंदोलन के कुछ संत, विशेष रूप से कबीर, नानक ने हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों की एकता पर बल दिया और बिना किसी धार्मिक भेदभाव के हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों को भी अपना शिष्य बनाया। इससे मध्यकालीन भारत में हिंदू और मुसलमानों में धार्मिक सद्भाव का एक विकास हुआ और देश में हिंदू मुस्लिम एकता का वातावरण निर्मित हुआ। और अगली बात कि भक्ति आंदोलन का जन भाषाओं के साहित्य के विकास में भी बड़ा योगदान रहा और इस आंदोलन ने इन जन भाषाओं को और अधिक संपन्न बनाया। अधिकांश संतों ने जन भाषा में लोगों को उपदेश दिए और उन्हीं से साहित्य की रचना हुई। अतः इससे हिंदी, बांग्ला, मराठी, गुजराती आदि भाषाओं तथा उनके साहित्य में काफी विकास हुआ। इस प्रकार जन भाषाओं के उत्थान में भी भक्ति आंदोलन का एक महत्वपूर्ण योगदान माना जा सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भक्ति आंदोलन न केवल धार्मिक क्षेत्र में बल्कि साहित्यिक क्षेत्र में भी अपना एक अमिट छाप छोड़ी। थैंक यू।